ऐसा कहा जाता है ना कि ईश्वर क्योंकि खुद नहीं आ पाए इसलिए उन्होंने माँ को ईश्वर के रूप में धरती पर भेजा है। तो जिस माँ को ऑलमोस्ट ईश्वर के नजदीक समझा जाता है, ईश्वर के बराबर समझा जाता है, वो माँ बनना अपने आप में कितने ज्यादा गर्व की बात है। और वो माँ बनने की शक्ति मिलती है मासिक धर्म के कारण। मासिक धर्म में होता क्या है ये आप देख सकते हैं। 30, 80 और 180 ml ब्लड यहाँ आपको सामने दिखाई दे रहा है। हर मासिक धर्म के दौरान कम से कम 30 ml और ज्यादा से ज्यादा 180 ml खून जो है, रक्त, एक बिटिया या महिला के शरीर से बाहर निकल जाता है। इतने रक्त की हानि हो जाती है। एवरेज 80 ml हम अगर मान कर चलें, 80 ml बहुत बड़ी क्वांटिटी है। आप सोच के देखिए, हमें जब एक कट भी लगता है, चोट लगती है, छोटी सी चोट लगती है और खून निकलता है, तो घर में कितनी अफरा तफरी मच जाती है। खून निकल रहा है, इस पे बर्फ लगाइए, हल्दी लगाइए, खून को रोकिए, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, स्टिच लगवाते हैं। उसके बाद कितने दिनों तक हम उनकी देखभाल करते रहते हैं। हल्दी वाला दूध पिलाइए, एप्पल का जूस पिलाइए, फ्रूट ज़्यादा खिलाइए, हीमोग्लोबिन जितना कम हो गया है, बढ़े तो सही, खून बह गया है, करते हैं ना ये सब हम। और महिला के शरीर से तो खून हर महीने इतना प्राकृतिक रूप से ही बह जाता है, तो उसका ध्यान रखते हैं क्या? हर महीने जब हम ध्यान नहीं रख पाते हैं इसका, तो जो स्थिति पैदा होती है, ये देखिए, इतने रक्त की हानि होती है और कितना आयरन है जो जाता है। हर मासिक धर्म के दौरान लोएस्ट 3 mg आयरन जाता है। हर मासिक धर्म के दौरान मतलब हर महीने, वो 3-4 दिन, 3 से 5 दिन जब मासिक धर्म हो रहे हैं किसी महिला को या बिटिया को, तो कितना एवरेज 80 ml खून उनके शरीर से बाहर निकल जाता है और एवरेज 14 mg आयरन उनके शरीर से बाहर निकल जाता है। हर महीने 14 mg आयरन बाहर निकल रहा है। हम शायद अपने खाने पीने से हर महीने 2, 3, 4 mg आयरन की भरपाई कर पाते हैं, उससे ज़्यादा हमारा खाना हमें उतना आयरन दे नहीं पाता है। तो ये जो हर महीने आयरन की कमी बिटिया के शरीर में पैदा होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, उससे जो स्थिति पैदा होती है उसको कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर महीने इस स्थिति को, इतने आयरन को बॉडी को मिल को सप्लाई होना जरूरी है, ताकि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की स्थिति पैदा ना हो। तो बहुत शॉर्ट में आपको मैंने समझाया। आई एम श्योर ये बहुत सिंपल चीज थी। दो आपको याद रखनी है संख्याएं, कि 80 ml रक्त जो है एवरेज तौर पर एक बिटिया या एक महिला के शरीर से हर महीने मासिक धर्म के दौरान बाहर निकल जाता है, और उसके कारण हर महीने 14 mg आयरन एवरेज तौर पर उनके शरीर से बाहर निकल जाता है। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रही हूँ, ये देखिए साइंटिफिक स्टडी का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। ये साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि कितना रक्त बाहर निकलता है, कितने रक्त की हानि हो जाती है। और जब इस रक्त की भरपाई नहीं होती है, हमारे जीवन शैली के वजह से, हमारी जीवन शैली ऐसी है कि इस रक्त की भरपाई करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तब लगातार ये स्थिति जब बनी रहती है तो इसको बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आप इतना समझा लेंगे किसी को भी, तो सामने वाले को समझ में आएगा कि अनीमिया बहुत ज्यादा चिंता का विषय है और इसे ठीक करना जरूरी है। अब अनीमिया से प्रभाव क्या पड़ता है स्वास्थ्य पर, क्यों जरूरी है? बहुत सारी चीजें हैं जिस पर प्रभाव पड़ता है। बाल झड़ने से लेकर, बाल झड़ेंगे, त्वचा खराब होगी, मासिक धर्म में अनियमितता होगी, आंखों के आगे अचानक अंधेरा छा जाएगा। एक बहुत बड़ा प्रभाव जो बेटियों के शरीर पर पड़ता है वो है उसकी शारीरिक और उसके सेक्सुअल अंगों का विकास कम हो पाता है, हाइट कम बढ़ती है। और जब सेक्सुअल अंगों का विकास कम हो पाता है तो आगे जाकर के वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। और उस समय
वो सही समय है ही नहीं इसको ठीक करने का, क्योंकि ये तो ठीक तब करना था जब उसको मासिक धर्म शुरू हुए थे। सांस लेने में कठिनाई होगी, चक्कर आएंगे, सिर दर्द होगा, थकान होगी, छाती में दर्द होगा, सीढ़ियाँ चढ़ने पर पैरों में ऐंठन होगी, कम भूख लगेगी, हाथों पैरों में सूजन, नाखून जल्दी टूटेंगे, जल्दी बीमार पड़ेंगे, इम्यूनिटी कम होगी, लंबाई कम होगी। हमारे देश में एवरेज तौर पर महिलाओं की लंबाई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत कम है। एवरेज लंबाई आप अमेरिका की सुने, वहाँ की बेटियों की, वहाँ की लड़कियों की लंबाई होती है 5'4", 5'5", 5 फीट 5 इंच। हमारे यहाँ पे 5 फीट है एवरेज लंबाई। तो हम ऐसे इफेक्ट्स होते हैं अनीमिया की जो पूरी जिंदगी चलेंगे। हाइट आपकी कम रह जाएगी या सेक्सुअल अंगों का विकास मुश्किल से होगा। ये ऐसे इफेक्ट हैं, जो ऐसे प्रभाव हैं जिनको हम बाद में ठीक नहीं कर सकते हैं। गर्भावस्था के साथ भी बहुत सारी जटिल समस्याएं जुड़ी हुई हैं अगर अनीमिया है तो। इसीलिए गायनेकोलॉजिस्ट गर्भावस्था के समय बहुत ज्यादा जोर देती हैं कि आपका हेमोग्लोबिन सही होना चाहिए, आपको अनीमिया नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर समस्या ये कि हम गर्भावस्था के समय ही अनीमिया पर बात करते हैं, उससे पहले नहीं करते। तो अब हमारे पास ये ताकत है कि हम उससे पहले भी बात कर पाएं और उसका सल्यूशन दे पाएं। सो गर्भावस्था के समय आप देख रहे हैं बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, और ये परेशानियां उस बच्चे के साथ भी जीवन भर चल सकती हैं। तो एक कमजोर माँ एक कमजोर बच्चे को ही जन्म देगी, और अगर जन्म से किसी बच्चे में कुछ कमजोरियां रह जाएंगी तो सोचिए उसका जीवन कितना ज्यादा दूभर होने वाला है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इसका सल्यूशन बता सकें। प्रॉब्लम को तो बहुत छोटे में हमने बता दिया, समझा दिया, सल्यूशन को हमें समझना जरूरी है। तो आइए सल्यूशन को समझते हैं। हमारा सल्यूशन सिंपल भी है और याद रखने में आसान भी बहुत है। सीड्स, सल्यूशन का नाम है सीड्स,